तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 6 का हिंदी जो है ग्रामर उसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर, जिसमें मैंने चैप्टर 2 हिंदी ग्रामर का मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 में हम और हाफ देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्वर्ण प्रत्येक व्यंजन में निहित होता है। स्वर्ण जो है ना वो प्रत्येक व्यंजन में निहित होता है, ठीक है। इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। इसका जो है ना अलग से कोई भी मात्रा नहीं होता है। क अ क त अ त इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन। अब हम देखेंगे जानेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। ओके, दो व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। दो व्यंजन को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है। कक, पक्का। इनको बनाने के 3 नियम है। इनको जो है ना बनाने का 3 नियम है, ठीक है। खड़ी पाई को हटाकर, खड़ी पाई को हटाकर मतलब उसका जो खड़ी है, आकी मात्रा टाइप का खड़ी है, उसको उसका पाई को हटाकर। क ख ख खती, गग अग्नि, जज सज्जा, मम मयान, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर इज घुंडी हटाकर, ठीक है। घुंडी हटाकर क और फ का जो घुंडी वाला भाग होता है, क और ख का जो घुंडी वाला भाग होता है मतलब घुरन वाला भाग होता है, उसको हटाकर अरहित किया जाता है। जैसे कि क क्यारी, फ दफ्तर, इस तरीके से। मतलब इसका जो घूमने वाला घूर्णन वाला, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे कि यहाँ पे ऐसे है ना, ये वाला घूर्णन को, ये चीज को हटाकर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 3 नंबर इज हलंत लगाकर। अब हमें यहाँ पे करनी है हलंत को लगाकर। शेष वर्णों ड, छ, ट, ड, ड, द, ह को संयुक्त करने के लिए उनके नीचे हलंत, उनको संयुक्त करने के लिए उनके नीचे हलंत को लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे ट छुट्टी, पाठ्य पुस्तक, चिन्ह, इस तरीके से, ठीक है। र के विभिन्न रूप, र का जो है विभिन्न रूप। संयुक्त वर्ण बनाने में र के निम्नलिखित रूप प्रयुक्त होते हैं। संयुक्त वर्ण बनाने के लिए क्या होता है ना, र का निम्नलिखित रूप का प्रयुक्त होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल होता है। यदि स्वर्ण रहित र के बाद कोई व्यंजन आता है, अगर स्वर्ण रहित र के बाद में कोई और व्यंजन आता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लगता है, तो वो दूसरा वर्ण का ऊपर लग जाता है। यह रूप रेफ कहलाता है। इसको रेफ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रेफ। जैसे करम, कर्म, वर्षा, वर्षा, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज यदि र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है, अगर र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है, स्वर रहित, तब यह उसके पैर में जुड़ता है, तब उसका पैर में जुड़ जाता है। जैसे क्रम, प्रण, समुद्र आदि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज जब स्वर्ण सहित र से पहले ट, ड आते हैं तो यह उनके पैर में जुड़ता है। तो जब स्वर सहित र से पहले ट, ड आता है तब उनका जो पैर वो जुड़ जाता है। जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा आदि, इस तरीके से। ओके, श के साथ र जुड़ने पर श हो जाता है तथा श के साथ र का संयोग होने पर श बन जाता है। मतलब श के साथ जो र जुड़ने पर श जो होता है वो स के साथ जो र रहता है उसको संयोग में श, उसको इस तरीके से पर श बन जाता है। जैसे शर, सर, इस तरीके, श्रम, श्रीमान, स्रोत, सहस्त्र, इस तरीके से। ओके, अब हम देखेंगे अनुस्वार। नेक्स्ट है अनुस्वार। इसके उच्चारण, इसका जो उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलता है, वो सिर्फ नाक से हवा निकलता है। इसको लिखने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। इसको लिखने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा दिया जाता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन के रूप में अरहित पंचम व्यंजन जब अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन के पहले जुड़ता है तब उसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। मतलब
जब अपना ही वर्ग में किसी व्यंजन के पहले जुड़ता है तब उसका अनुस्वार के रूप में उसको लिखा जाता है। जैसे कि पंकज, पंछी, ठंड, बंधन, इस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, जब अरहित नासिक्य व्यंजन वर्ण के बाद कोई नासिक वर्ण या य व हो तो नासिक्य वर्ण का अरहित रूप लिखा जाता है। मतलब जब अ होता है, ठीक है, जब अरहित रूप लिखा जाता है, जैसे नासिक, नसिक्या वर्ण, इस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया। ओके, य र ल व के पूर्व सम उपसर्ग लगाने पर, इसके पूर्व कुछ उपसर्ग लगाने पर म के स्थान पर अनुस्वार लग जाता है। सम, यम, संयम, इस तरीके से। ओके, संसार, संरक्षक, संहार। अनुशासिक, नेक्स्ट इज अनुशासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलता है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते तो हवा और मुंह दोनों से, जब दोनों जगह से, जब दोनों निकलता है, मुंह से दोनों जगह से हवा निकलता है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। ठीक है, इसको अनुशासिक बोलते हैं। जैसे चांद, मांग, हंसी आदि। ठीक है, जब सिरोरेखा के ऊपर मात्रा भी लगी हो तब इसे, जब सिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगा होता है तब उसको हम कैसे इन दोनों के रूप में लिखते हैं, जैसे गोंद, कहीं, वहीं आदि। ठीक है, विसर्ग, विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण ह ही तरह किया जाता है, इस ध्वनि का उच्चारण ह की तरह किया जाता है। ठीक है, यह स्वर नहीं है, इसका जो अ है उसको जोड़कर अ का तरह लिखा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, शब्द के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। ठीक है, इसका प्रयोग भी प्राय तत्सम संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, इसका जो है संस्कृत शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है प्राय। वर्ण विच्छेद, शब्द के वर्णों, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करने लिखने के वर्ण विच्छेद के। ठीक है, जो शब्द वर्ण होते हैं, शब्द के जो वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखने का जो हम लिखते हैं उसको वर्ण विच्छेद बोलते हैं। ठीक है, वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। ठीक है, सम्मान, ये स म आ न, इस तरीके से। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज। इस तरीके से बर्तन और नाम भी है, जैसे यहाँ पे भी पत्ता, दिनकर, कृपा, स्वीकार, पाठशाला, कुसुम, राष्ट्र, श्रीमान, स्वाद, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है उच्चारण। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है, किसी भाषा का जो वर्ण है उसको मुंह से बोलना उच्चारण कहलाता है। विश्व में केवल हिंदी ही ऐसी भाषा है, विश्व में सिर्फ हिंदी ही एक ऐसा भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है, जिसे जैसे बोला जाता है, ठीक है, वैसे ही लिखा जाता है। जिसको हम जैसा बोलेंगे उसको हम वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए उसका शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है। हिंदी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए उसका शुद्ध उच्चारण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अशुद्ध उच्चारण के कारण हिंदी में निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। अशुद्ध उच्चारण के कारण कुछ गलती दिखने को मिलती है जो यहाँ पे हमें दिख रही है अभी। अशुद्ध, अदद, ठीक है, आजाद, आजाद, पारिवारिक, पारिवारिक, बीमारी, 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 परीक्षा, परीक्षा, इस तरीके से कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है शुद्ध और अशुद्ध रूप। ठीक है, अशुद्ध स्वास्थ्य, 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 यह यहाँ पे नहीं दिया गया। मतलब जैसे कि हम इसका अशुद्ध, जैसे कि हम बोलते हैं कि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बोलते हैं तो आधा थ में लिख के छोड़ दे तो स्वास्थ्य, यह। ठीक है, तो यह पूरा सेंटेंस अच्छे से बननी चाहिए। अत्यधिक, अत्याधिक, ठीक है, अत्याधिक ऐसे लिखता है, अत्यधिक। श्रीमती, श्रीमती, इस तरीके से। दवाइयाँ, इस तरीके से एग्जाम्पल दी गई हैं। नेक्स्ट विषय व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, व्यंजन संबंधित अशुद्धियाँ, अशुद्ध कर्म, रामायण, पढ़ाई, बढ़ाई, विशेष, इस तरीके से यहाँ पे जो है ये अशुद्ध रूप है, ये शुद्ध रूप है। ठीक है, ये भी यहाँ भी अशुद्ध और शुद्ध रूप। ध्यान रहे, ठीक है,
जब हिंदीतर भाषा लोगों द्वारा हिंदी के शब्दों में उच्चारण किया जाता है तब उनमें जो उनका मातृभाषा फूट आता है, उसे उसका हिंदी के साथ मातृभाषा भी फूट आता है, ठीक है। बंगाली व्यक्ति और श का प्रयोग ज़्यादा करता है। वे सौरभ को सौरभ तथा सुजय को सुजोय बोलते हैं, मतलब ए को ओ बोलते हैं बंगाली में, यही यहाँ पे कहा गया। इसी प्रकार पंजाबी भाषी देवेंद्र को दविंद्र बोलते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट इस भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा का सबसे छोटी इकाई वो वर्ण है। नेक्स्ट, वर्ण दो प्रकार के होता है, स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर दो प्रकार के होते हैं, स्वर वो भी दो प्रकार का होता है, हर्ष और दीर्घ। स्वर्ण बिना किसी की सहायता के उच्चारण किया जाता है। स्वर्ण जो ना बिना किसी का सहायता से उसका उच्चारण किया जा सकता है, ठीक है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब व्यंजन क ख का जब बोलते हैं तो उसमें स्वर का सहायता लेना पड़ता है। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के संयोग से बनता है। संयुक्त व्यंजन जो है वो दो वर्णों का संयोग से बनता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जब वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। अनुस्वार है और अनुशासिक है। ये अनुस्वार है और ये अनुशासिक है, ये आपको याद रखनी है ये सारा, ठीक है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। विसर्ग का जो उच्चारण है वो ह की तरह होता है। ये चीज़ संस्कृत में भी लागू होता है, इसको हम ह का रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए। ओके, तो आज का इतना ही दोस्तों। पार्ट 2 में, पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, पार्ट 2 में भी इतना ही। पार्ट 3 में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।